निकल के नीचे उतरे हैं। अब यहाँ से दूसरे गुरुकुल में जा रहे हैं, वराह वन करके है, पर वहां भी टावर नहीं, तो इसलिए रास्ते में एक जगह रुके हैं। हरे कृष्ण। आइए, तो अभी का जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आज्ञाकारी है। यानी इसमें जो परपोटे प्रभा ने आदेश दिए हैं ना, अगर इसी का ही पालन हम करें, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो आराम से सुशासन आ सकता है। और प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल थे, करना क्या है, होना क्या चाहिए, सब बताते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल के चले गए। आइए, 38वां श्लोक है, कल हमने 37 तक देखा। अब जो है सूत गोस्वामी बताने वाले हैं कि कली और परीक्षित के बीच में क्या हुआ। जैसे कली ने बोला कि मुझे कोई ऐसा स्थान दे दीजिए जहां भी आप रखे मैं रह लूंगा, तो कहाँ कहाँ रखा और क्या हुआ, ये आज के श्लोक में। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। Sut Goswami said, Maharaj Parikshit, thus being petitioned by the personality of Kali, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution and animal slaughter were performed. तो इस प्रकार महाराज परीक्षित जो थे, इन्होंने कली का जो रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप मुझे कहीं रखिए, उस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए उन्हें 4 जगह रहने का अनुमति दिया। पहला द्यूतम, जहाँ पे गैम्बलिंग होता है। दूसरा है पानम, जहाँ शराब नशा इत्यादि करते हैं, हरे कृष्ण, ये करते हैं। तीसरा सूना, स्त्रिया, यानी जो वेश्य व्यवसाय है वहां पे जो होता है वो। और सूना, जहाँ पे एनिमल स्लॉटर यानी प्राणियों की हत्या होती है, ऐसे जगह पे, 4 जगह पे जो अधर्म के कार्य होते हैं। यानी हमने 4 स्तंभ देखे थे धर्म के, उनके उनके विपरीत जो जो है वही अधर्म है। तो ये जहां जहां होगा चतुर्विधा, ये 4 काम के कार्य जहां होंगे वहां उन्हें स्थान मिलेगा। तो एग्जैक्टली जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, ये इन 4 प्रिंसिपल्स को तोड़ते हैं, ये हमने पिछले कुछ सत्रों में देखा था। तो अब अगर कली को कहीं रहना है तो ऐसे जगह पे रहना होगा। और परीक्षित महाराज के साम्राज्य में, क्योंकि परीक्षित महाराज इतने तगड़े और इतने न्यायप्रिय और शासक थे, तो उन्होंने निर्णय लिया, तो उनके स्ट्रिक्टनेस के सामने कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि आप कहाँ रह सकते हो, आप वहां रह सकते हो जहाँ पे ये 4 नियम टूटते हैं। तो एक्चुअली ऐसा कोई जगह था ही नहीं, क्योंकि परीक्षित महाराज ये 4 चीज होने ही नहीं दे रहे थे कहीं पे। तो थोड़ा परपोट पढ़ते हैं आगे, क्या वो हम अगले श्लोक में देखेंगे, लेकिन परपोट बहुत अच्छा है प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी परपोट को 2 भाग में लिखते हैं। एक भाग में वो बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये प्रिंसिपल्स, और दूसरे पार्ट में वो ये बताते हैं कि प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं जो मेन पार्ट है। द पर्सनैलिटी ऑफ कली वॉज गिवन परमिशन to live in 4 places particularly mentioned by the king, namely place of gambling, place of prostitution, place of drinking and place of animal slaughter. तो ये 4 नियम जहां टूटे जाएंगे वहां उन्हें रहने की अनुमति दी गई। ठीक है, तो एक्चुअली शास्त्रों में भी देखिए, शास्त्रों में ये चारों को खंडन किया गया है क्योंकि ये अधर्म है। परंतु 2 प्रकार के लोग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग के लोग और निवृत्ति मार्ग के लोग। तो दोनों भी धर्म के रास्ते पे ही चलते हैं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग है कि मतलब बहुत सारे बंधनों के साथ आगे जाना। जैसे उदाहरण के लिए आप पहाड़ चढ़ रहे हैं और आपने कंधे पे बैग ले लिया 50 किलो का, तो आपको चढ़ तो जाइएगा पर दिक्कत बहुत होगा। और एक है कि कुछ नहीं, आपके हाथ पे, आप ऐसे ही दौड़े दौड़े जा रहे हैं, तो आपको फायदा है। दोनों में फर्क कुछ नहीं होता। पहले वाला ये सोचता है कि अरे बीच में भूख लगेगा, प्यास लगेगा, बीच में नींद लगेगी तो क्या करूंगा, तो वो डर के कारण वो पहले कुछ लेके जाता है। दूसरा जो होता है उसको मालूम है कि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे सारे फैसिलिटीज होंगे, वहां यूज करते करते जाएंगे। तो दोनों में है कुछ नहीं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। बस पहले वाले को थोड़ा कठिनाई होगा और थोड़ा समय लगेगा, दूसरे वाले को कठिनाई भी नहीं होगा और समय भी नहीं लगेगा। बस वो विश्वास और फेथ का अनुभव का डिफरेंस है। तो वैसे ही जैसे धर्म के मार्ग पे
कुछ लोग हैं वो अपने भौतिक इच्छाओं को त्याग नहीं कर पाते। ठीक है, वो अपनी इच्छाओं को त्याग नहीं कर पाते, उनको डर रहते कि अरे ये नहीं हुआ तो एक घर बना लेते हैं, फिर परिवार बना के रख लेते हैं, कल मेरा पिंडदान कौन करेगा, तो बच्चे होने चाहिए, तो ये इतना सारा ताम झाम करते रहते हैं। और अब उनको मेंटेन करने के लिए भी उतना ताकत लगता है। इतना आसान नहीं है कि आपने बोल दिया और मेंटेन हो गया। तो जैसे एक उदाहरण आता है ना, एक बार एक ब्रह्मचारी था, तो वो अपना लंगोटी सूखने के लिए रखा था, तो एक चूहा आके काट गया। तो चूहा बहुत परेशान कर रहा था, तो उसने सोचा मैं एक बिल्ली पाल लेता हूँ, तो एक चूहा भाग जाएगा। तो बिल्ली पाल लिया। अब बिल्ली पाल के रखा, लेकिन अब बिल्ली का आया तो चूहा तो चला गया, कोपेन तो बच गया, लेकिन बिल्ली को चाहिए दूध। दूध लाने के लिए उसको एक गाय लाना पड़ा। फिर गाय लाया। अब गाय को दोहने लगेगा तो उसका साधना कब होगा, तो फिर उसने क्या किया, एक एक लेडी को रख लिया जो गाय का दूध निकालेगी। धीरे धीरे बाद में उसे विवाह कर लिया, तो लंगोटी बचाते बचाते आप कहीं और चले गए। कई बार होता है, आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है, उसका कुछ नुकसान होता है तो वो फिर उसको बचाने के चक्कर में कहीं और गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए प्रकृति के साथ जो हो रहा है वो हो जाने दीजिए, अपने को बीच में जाना नहीं होता है। तो अब प्रवृत्ति मार्ग का क्या होता है कि वो बहुत सारी चीजों को लेके के पकड़ के ही चलते हैं। डर में रहता है, भय रहता है, तो इनके आसक्ति के कारण इन्हें ज्यादा समय लगता है, कठिनाइयां भी बहुत होती हैं, विचार भी बहुत आता है, टेंशन भी बहुत आता है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि निवृत्ति मार्गी जो है ये रिलैक्स रहते हैं, ये फास्ट में काम करते हैं। तो जो प्रवृत्ति मार्गी है उनको उनको शास्त्रों में कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे कोई बहुत आसक्त है, अभी भी नॉनवेज खाना चाहता है, तो उसको शास्त्रों में बहुत सारे नियम है, उन नियम के हिसाब से वो करेगा तो वो कर सकता है। अगर उसे नशा भी करना है तो यहाँ पे लिखा है, श्रोत्रमणि यज्ञ करके ग्रंथ है, तो उसमें सारा नियम दिया कि कौन सा आप कैसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, अगर प्राणियों को भी खाना है तो काली माता को कैसे अर्पण करना है, क्या करना है, कौन सा यज्ञ करके करना है, तो ये सब दिया है। तो ये धर्म के रास्ते पे ही आता है, परंतु इसको बताया गया है कि ये तमोगुणी लोगों के लिए है। वो जो नियम कानून है वो तमोगुणी लोगों के लिए है, तो वो है धर्म उस तमोगुणी के लिए। जो सत्वगुण में है उसके लिए वो धर्म नहीं, वो अधर्म हो जाएगा। जो तमोगुणी है उसके लिए वो धर्म है, और जो सत्वगुणी है उसके लिए वो अधर्म है। तो अगर आप सत्वगुणी है तो आपको ये सब का पालन नहीं करना है, या ये सब नियमों में नहीं चलना है। लेकिन अगर आप तमोगुणी है और आप सत्वगुण का अवलंबन नहीं कर सकते, आप प्रवृत्ति रूप में आ सकते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली लाइफ लग सकते हैं, जन्म जन्म लग सकते हैं, पर आप धीरे धीरे इन नियमों का पालन करिए ब्राह्मणों के आदेश के हिसाब से, तो धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट होते रहेगा। तो इसलिए इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और निवृत्ति मार्ग है, छोड़ दिया सब कुछ, अब बस भगवान चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा और कुछ डिटेल्स हैं जो आपके काम आएंगे। बट बिकॉज दे आर इंजंक्शन ऑफ वेदास, ये यहाँ पे थोड़ा लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। The Vedic injunction of pravrittas is to gradually regulate their activities towards the path of liberation. Therefore, for those who are in lowest stage of ignorance and who indulge in wine, women, and flesh, drinking by performing Shautramani Yajna, association of women by marriage, and flesh eating by sacrifice are sometimes recommended. तो तीन चीजें recommended है कि अगर आपको पीना है तो शौत्रमणि यज्ञ के माध्यम से पीना है। और मैं एक्चुअली ये ग्रंथ नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए यहाँ लिखा है तो उसी में बता रहा हूँ। मुझे पूछिए नहीं क्लास में जी कहा है, क्योंकि सच में मैंने खोजा बिना, समय भी नहीं, ट्रैवलिंग में समय नहीं मिला। और दूसरा है एसोसिएशन ऑफ वुमन बाय मैरिज। अगर आपको प्रवृत्ति मार्ग है, आपको थोड़ा सा स्त्री का संग भी करना है, तो ओनली मैरिज के माध्यम से करना है ना। आप एक नहीं, दो नहीं, तीन भी मैरिज कर लीजिए, पर करना आपको मैरिज है। इलीगल इलिसिट एसोसिएशन नहीं करना है। जैसे हमारे भारत सरकार में क्या है, या कहीं भी दुनिया के सरकारों में यही चल रहा है डेमोक्रेसी में, कि लड़की जो 18 या 21 में ही शादी कर सकती है, लेकिन वो संग जो है, पुरुषों का संग वो कभी भी कर सकती है कंसेंट में। हाँ, तो ये एक अजीब विडंबना है। मतलब पाप वो कर सकती है, पुण्य करने के लिए उसको हमारा परमिशन चाहिए। कैसी सरकार है। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे वो दिया है कि अगर आपको संग भी करना है तो पत्नी विवाह करना होगा। विवाह का मतलब है उस व्यक्ति का पूरा जिम्मेदारी लेना होगा। विवाह ये धर्म कर्म है, ये कोई ऐसा कैसे कहीं चले गए, एक दूसरे को अंगूठी पहना लिए, हाथ को चुम्मा ले लिए, हो गया विवाह, ऐसा नहीं है।
कि आजकल जो मॉडर्न लोग इसको कर रहे हैं तो उनका वैसी टूट ही रहा है। कागज पे दिखावे का विवाह तो दिखावे का टिकावा, वो चाइनीज माल जैसा हो गया है। दिखावे में सब चमक रहा है, दूसरे दिन सब खराब हो जाता है। बच्चे खेलने के लिए नहीं लाते, वो ऐसा ट्र करके पीछे फेंकते तो कार आगे जाता है। वो खिलौना 2-3 दिन रहता है, फिर वो टूट जाता है, हर घर में लटक रहा होता है वो खिलौना। तो वैसे ही विवाह को लोगों ने खिलौना बना दिया है। इसके लिए बहुत कड़ा कानून बताया प्रोपा ने। अगले 3 पॉइंट्स आप सामने देख रहे होंगे जिनके पास परपोर्ट्स है, तो वो पॉइंट्स में प्रोपा ने बहुत अच्छा बताया। तो विवाह में आपको संग करना है, और फ्लैश ईटिंग बाय सैक्रिफाइसेस, और जो यज्ञ है अलग अलग उसको बताया गया है अगर आपको मांस का भक्षण करना है तो। ठीक है। सच रिकमेंडेशन इन द वैदिक लिटरेचर आर मेंट फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ मैन एंड नॉट फॉर ऑल। ये सब के लिए नहीं है, ये केवल कुछ ही गिने चुने लोगों के लिए है। बट बिकॉज दे आर इंजंक्शंस ऑफ वेदास फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्संस, यानी वो वेदों से आए हुए आज्ञा है कुछ गिने चुने लोगों के लिए। सच एक्टिविटीज बाय द प्रवृत्तास आर नॉट कंसिडर्ड अधर्मा, इसलिए वो लोग अगर ये करें तो वो अधर्म नहीं है। कई बार हमारे भक्त जो प्रचार करते हैं वो इस चीज को नहीं समझते। हमें ये समझना चाहिए कि कोई निम्न कास्ट के लोग होते हैं जो कभी कभी बलि का बकरा देते हैं, ये सब देते हैं, मतलब बकरे का बलि देते हैं, ये सब करते हैं। तो आपको ये ऑब्वियसली हम उसको ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर वो वैदिक प्रथा से कर रहा है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके लेवल ऑफ एडवांसमेंट है। वो तो ये सोचता है कि मैं अपनी मेहनत से कमा के माँ काली को एक बलि दूंगा, वो उसके लिए त्याग है बहुत बड़ा। वो आपके लिए भले ही कुछ ना हो, आपको तो इंटरेस्ट नहीं है, और काली माता चाहती भी नहीं कि आप आके ये करें। वो उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे और उसको अधर्म नहीं समझना चाहिए उसको, ठीक है एटलीस्ट वो वैदिक कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। वन मैन्स फूड मे बी पॉइजन फॉर अदर्स, एक आदमी का खाना दूसरे के लिए विष हो सकता है ना। तो सिमिलरली व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर दोज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस मे बी पॉइजन फॉर दोज इन मोड ऑफ गुडनेस। जो लोग तमोगुणी हैं इनके लिए जो आज्ञा है वो सत्वगुणी के लिए जहर हो सकता है, इसलिए उसको वो नहीं पालन करना है, उसे अपना पालन करना है। कई बार हमारे भक्तों का विवाह होता है या उनके घर में किसी का विवाह होता है तो वो कई बार उन्होंने बलि का प्रथा होता है, स्पेशली राजपूत वगैरह का देखा है मैंने, वो लोग बकरा काटते ही काटते हैं देवी को देने के लिए। तो कई बार हमारे भक्त टेंशन में आ जाते कि प्रभु जी क्या करे, अलाउ करे ना करे। एक हमारी माता जी तो उनके बच्चे का मुंडन था, तो मुंडन था तो बकरा काटने में लग गए सब। तो बोले करना है नहीं करना है, तो मुझे पूछा तो मैंने बोला देखो ऐसा है, अगर आप घर के बड़े हो यानी आपका अधिकार है तो आप एक बार अपना बात को सीधा बोल के खत्म कर दीजिए। अगर आप घर के बड़े नहीं हो, घर के बड़े कोई और है और आप दूसरे तीसरे भाई हो या जैसे भी हो, तो आपको अपना मुद्दा रखते हुए कि देखिए मैं मेरे बेटे के लिए कर रहा हूँ, अगर आप अनुमति दे तो मैं नहीं चाहता। और फिर बड़े बोले ठीक है, उनको समझाइए, ओके एग्री हो जाए तो अच्छा चीज है, डिसएग्री हो जाए तो आप डिटैच्ड मोड में अपना काम करते रहिए, और फिर वो विधि जिसको करना है वो करे, फिर आप हट जाइए। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था भी बना के रखना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप नहीं कर वो एक्सट्रीम हो जाने के कारण फिर आप अलग हो जाइएगा, फिर बाद में जो सामाजिक व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाती है। तो इसलिए कई बार ऐसी समस्या आती है। एक बार हमारी माता जी वो वो भक्त बन गई, 16 माला करने लगी। अब पति जो है वो बोलता है नहीं मुझे जो है नॉनवेज खाना है, तुम मेरे को बना के दो, बाकी तुम जो कर रही हो करो। उसने उसमें रोका नहीं। लास्ट में वो परेशान होकर मेरे को फोन की, तो मैंने बोला देखो ऐसा है, अब घर छोड़ के तो आप जा नहीं सकते, पति को छोड़कर रास्ते पे थोड़ी चले जाओगे। अब पति अभी जो भी डिमांड कर रहे हैं तो ठीक है, आप कैसे भी करवा के खत्म कर दो, या उनको बोलो होटल में खा लेंगे, जो भी ट्राई करो कुछ बेस्ट वे रास्ता निकालने का, ना हो तो डिटैच्ड वैसे करके। ऐसा माता जी ने 6 महीना किया सिर्फ। 6 महीने उसका पति वृंदावन आया एक यात्रा में, माता जी के चक्कर में कि चलो जाना है जाना, तो वो आ गया। आया इधर का, वो देखा प्योरिटी लाइफ, तो फिर उसने कसम खाई कि आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा, ना इससे बनवाऊंगा। तो कभी कभी कुछ समय लगता है, एक ही दिन में सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते। तो कई बार हमें शास्त्रों को पालन करते करते आगे बढ़ते रहना चाहिए, और एक सही समय आएगा जब हमारी वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि समथिंग विच इज पॉइजन टू गुड टू यू कैन बी पॉइजन टू अदर्स। जो तमोगुणी के लिए अच्छा है लेकिन रजो सत्वगुणी के लिए वो जहर हो सकता है, तो उसको उसमें नहीं करना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु therefore affirms that recommendation in scriptures for a certain class of men
आर नेवर टू बी कंसिडर्ड अधर्म और इरिलीजियस। इसलिए अगर ऐसे लोगों को वो कहा भी गया है तो आपको अधर्म नहीं देखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ झारखंड में छिन्न मस्तिके है माता रजरप्पा देवी में, तो वो माता है, उनका खुद अपना उनका सर हाथ में है, ऐसा ऐसा बहुत अद्भुत दर्शन है। तो वहां पे जब ये सब होता है नवरात्रि के लाइन से लगा रहता है सब बकरी कटने के लिए, और लोग प्रसाद के रूप में उस बकरी को पका के भी खाता है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत है। तो उन तमोगुणी लोगों के लिए है। उधर वैष्णवों ने जाके उसका प्रसाद नहीं खाना है, उधर वैष्णव ने नारियल चढ़ा के माता से भक्ति मांग के निकलना है। हाँ, वही आप चले जाइए, जैसे महाराष्ट्र में एक वीर आई है तो उनको भी जो बलि चढ़ता है जब वो लोग आते हैं सब कोली और आगरी लोग, एक वीराई तू डोंगरावरी नजर आए तुझको ल्यावरी, हो जाएगी, वो सब ऑफरिंग करेंगे लोग। कहीं भी चले जाओ तो ऐसा होता है। तो स्पेशली काली माता और या भवानी को ही ये जाता है, बाकी लोगों को नहीं जाता है। तो ये यहाँ कहा गया है, तो वो उनके लिए वो धर्म है, लेकिन जो सत्व गुण में है उनके लिए वो धर्म नहीं है, उनको उसमें नहीं गिरना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज जो है ये नियम को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये चार नियम इस्टेब्लिश किए तो अपने आप जो ऑस्टेरिटी ये सब है ये सब बनते रहेगा, जो चार धर्म के पिलर हैं वो खड़े रहेंगे। हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि आ, आ, जो भी है ये चार नियम जो अभी उसको डिटेल में जानने जाने टाइम जाएगा। और यहाँ पे लिखा है एंड टू मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन द पर्सनैलिटी ऑफ कली मे बी ट्रांसफर्ड टू प्लेसेस ऑफ गैम्बलिंग ड्रिंकिंग प्रोस्टिट्यूशन और स्लॉटर हाउसेस। तो इन्होंने क्या सोचा कि इस कली का भी तो कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षित महाराज ने देखा है कली बदमाश है, तो कुछ तो इस्तेमाल इसका करना पड़ेगा। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, हमारे गुरुकुल में कोई बदमाश है ना तो उसको मैं पुलिस बना देता हूँ। उसको बोलता हूँ सुन इस पे ध्यान रखना, यहाँ कुछ चोरी होता है ना मुझे बताना। तो एकदम खुश हो जाता है, उसका एकदम तेज नजर होता है, वो जाके बराबर पकड़ लेगा और बताएगा प्रभु जी इसने वो किया, आपको बता रहा हूँ प्रभु जी यही है वो। तो मेरा काम आसान हो जाता है, सीसीटीवी की जरूरत ही नहीं है। उस बदमाश बच्चे को पुलिस बना दो, वो सब बता देते हैं आपको। तो वैसे परीक्षित महाराज ने सोचा कि ये कली को अब क्या किया जाए, कली को एग्जैक्टली क्या दिया जाए। तो कली को बोला कि तुम इन चार जगहों पे रहो। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है कौन बताएगा, परीक्षित कली को ये सेवा देके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। अरे भानु हाँ भानु प्रभु प्लीज। प्रभु जी मतलब कि वो दूसरों को परेशान नहीं करेगा, वो उससे रिलेटेड जो लोग हैं उन्हीं को ही परेशान करेगा। बहुत अच्छा, आपने 101 रुपए जीपे का आंसर दिया, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी। दूसरा आंसर का जरूरत ही नहीं है। तो एक्चुअली मार कौन खाना चाहिए, हमने हमने कुछ देर पहले भी देखा ना, जब धर्म बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है तब ये होता है हमारे साथ। तो एक्चुअली ये जो दारू पीने वाले हैं, आप देखिए इनको मारा मारी करते हैं, नॉनवेज खा रहे हैं पार्टी, नॉनवेज पार्टी, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। कौन ये जो युद्ध कर रहे हैं वहां बॉर्डर पे, आप देख लो, ये नॉन पीसफुल लोग हैं, मांस गोमांस खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। तो आप लड़ो नहीं नहीं लड़ो, आपस में मार के मरो, हमको क्या मतलब है। वो अमेरिका सीरिया को गोलियां दाग रहा है, हमास इसको गोलियां दाग रहा है, वो उसको दाग रहा है, ईरान भी खा रहा है, वो रशिया को दाग रहा है, रशिया यूक्रेन को दाग रहा है। ये सब जो ठूस ठूस के पाप करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। और आप देख लो टेंशन और स्ट्रेस हमारे भारत में भी, भारत जबकि धार्मिक जगह है, यहाँ भी कहाँ पे है स्ट्रेस, स्ट्रेस टेंशन लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़, सब मेट्रो सिटीज में। आप गांव में आ जाओ सब शांति है। मैं जहाँ बैठा हूँ देखिए हमारे यहाँ साइड में एक शिल्पकार प्रभु है, नरसिंह। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है।
आवाज नॉट क्लियर से प्रभु जी। कनेक्शन कट हो गया। सचिसुत प्रभु चेक करिए एक बार। प्रभु जी लॉग आउट हुए हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ। ओके ओके ठीक है। सभी अभी बने रहे हैं, प्रभु जी चेक कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ओके ओके, हरि बोल। प्रभु जी आप म्यूट हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज येत नाहीये। प्रभु जी म्यूट हटाओ, ये म्यूट म्यूट म्यूट। एक मिनट, पासवर्ड। हाँ हाँ, मैं एक मिनट दीजिए थोड़ा सा। एक मिनट, एक मिनट। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है सबको? हाँ आ रहा है प्रभु। ये प्रभु आ रहा है। हाँ, प्रभु जी प्रभु जी आ रही है प्रभु जी जी। प्रभु जी, हाँ, आवाज आ अभी रहा है हमने प्रभु जी। जहाँ गाड़ी रोका है ना, वो उनका वाईफाई ले लिए। पहले पहले साधु लोग लोगों के दरवाजे पे जाके आटा मांगते थे, अब डाटा मांगते हैं। तो अभी ऐसा हो गया है। तो ये मैं क्या कह रहा था, कहाँ थे हम लोग? ओके, तो कली को एंगेज इसलिए करके रख दिया कि वो वहां जाके उनमें लड़ाई कराए। तो अगर आपको कली का परिणाम नहीं चाहिए, अगर आपको कली का परिणाम नहीं चाहिए, तो आपको ये 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी जब ये आंदोलन चालू किए, वो सीधा बोल दिए 4 नियम एकदम स्ट्रिक्टली पालन करना है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। जो भी भक्त दीक्षा लेते हैं उनको ये 4 नियमों का कड़ा कड़ा पालन करना पड़ेगा। कोई प्रकार का नशा नहीं, चाहे वो सिगरेट हो, दारू हो, चाय हो, कॉफी हो। नहीं, चाय कॉफी में निकोटिन और वो कैफीन होता है, नहीं पीना है। चाहे कोई भी प्रकार का नॉनवेज हो, नॉनवेज यानी किसी भी प्राणी, मछली, मुर्गी, अंडा तक नहीं। कई बार लोग अंडा को वेजिटेरियन करार कर देते हैं, नहीं, वो प्राणी में जीव ही माना जाएगा कई बार। और फिर नो इलिसिट सेक्स, कोई भी अपने पत्नी को छोड़ के किसी से संग नहीं करना चाहिए, ये बहुत एकदम क्लियर है। और चौथा है नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है। जो जुआ का काम है वो नहीं करना है। और स्पेशली मुझे जो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी होता है आजकल, वो हमको लगता है अच्छा है, लेकिन उसमें जब आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है तो कौन कहाँ से लेके कि कहाँ आपका पैसा लगाएगा। तो सारे, क्योंकि सब मार्केट एक साथ है ना वहाँ पे, तो उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मैं ज्यादा जानता नहीं, पर पैसा है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं यूज करेगा। तो अधर्म रूप से, पहली बात तो ऑनलाइन इकोनॉमी ही फ्रॉड है, वो गोल्ड इक्विवेलेंट है नहीं।
तो बेस्ट है कि आप जमीन ले लीजिए, उससे ऊपर उपजाइए, उससे खाइए पीजिए, वो जरूरी है। ठीक है, तो ये कहा गया। अब यहाँ प्रभुपाद जी, मैं फिर भी ये एक मिनट थोड़ा पानी पीता हूँ। अब प्रभुपाद जी 3 नियम बता रहे हैं। इन 3 नियम को अगर कोई भी शासक इंप्लीमेंट करना चाहता है तो इमीडिएटली उसके पूरे राज्य में धर्म फैल जाएगा। तो ये 3 नियम है। कौन से 3 नियम? पहला, पॉइंट नंबर 1 देखिए, वहां परपोर्ट में लिखा हुआ है 2 कंपल्सरी फास्टिंग डेज इन अ मंथ। अब अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 दिन का फास्टिंग होना चाहिए। कौन सा फास्टिंग? एकादशी के 2 फास्टिंग। हाँ, मध्य संप्रदाय में तो निर्जल फास्टिंग करना चाहिए, करते हैं, तो मुझे लगता है वही रूल पूरे इंडिया में लागू कर देना चाहिए। 2 फास्टिंग्स। Even from the economic point of view, such 2 fasting days in a month in the state will save tons of food, and the system will also act very favorably on general health of the citizens. तो जो उतना अन्न है आप किसी और को दे दो, तो ऐसे ही जो गरीब लोग हैं उनका भी अपने आप चलेगा। फास्टिंग से आपका जो बॉडी का टॉक्सिन्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, और क्योंकि आप तपस्या कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है, तपस्या मोड ऑन होगा। जैसे हमारे शबरीमलाई में जो भक्त लोग जाते हैं वो काला कपड़ा पहनते, 40 दिन वो लोग फास्टिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा चीज है। सेकेंड, पॉइंट नंबर 2, देयर मस्ट बी कंपल्सरी मैरिज ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स। जवान लड़का लड़कियों का शादी होना चाहिए, अटेनिंग 24 years of age and 16 years of age रिस्पेक्टिवली। लड़का 24 तक उसका विवाह खत्म हो जाना चाहिए और लड़की का 16 तक विवाह खत्म हो जाना चाहिए। ये देखो प्रभुपाद ने क्लियर लिखा है। देखो शास्त्रों में चाणक्य देवी कहते हैं कि जो लस्ट है वो मेन को जितना होता है उसका 8 times वुमन को होता है। तो सोचो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप वो नहीं अलाउ करोगे तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं इंडल्ज हो जाएंगे, फिर वो आपके लिए हेडेक हो जाएगा। वेस्ट में तो ऐसा हो गया कि जो इंडियन फॉरेन में जाके सेटल होते हैं हमको बताते हैं कि कई बार तो हमको मालूम है कि हमारा बच्चा या बेटा या बेटी क्या करने जा रहे हैं, हम बोल नहीं सकते। तो ये है। तो इंडिया में वो ऐसा नहीं है, इंडिया में पहले ही शादी करा देते हैं। अब वो गंदा कल्चर सिटीज में, मेट्रोज में आ चुका है, पर समहाउ उसको इरेडिकेट करना होगा। तो देयर इज नो हार्म इन को एजुकेशन इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल कॉलेज में आप जाओ, को एजुकेशन करो, पढ़ना है तो, प्रोवाइडेड द बॉयज एंड गर्ल्स आर ड्यूली मैरिड। पहले तो आप लड़का लड़की हो, पहले शादी कर लो। शादी नहीं करोगे तो नेचुरली वो तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम चलते रहेगा, प्रेम कहानी आपका चलते रहेगा। फिर वो प्रेम कहानी डाइवर्ट भी होगा। आज इससे प्रेम है ना, तो कल उससे होने लगेगा। वो हैंडसम है, अरे मुझे अब क्लिक हुआ, ये बेस्ट है। अरे मुझे अब क्लिक हुआ, वो बेस्ट है। अभी भी कोई तो एक वो कॉफी विद करण आता है क्या, वो उसमें एक एक्ट्रेस अपने पति वहीं बैठा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि आपके कैसे थे, तो बोले हाँ मुझे बहुत सारे लड़के पसंद थे, नहीं पर मैं प्रेम इससे करती थी, पर मुझे लड़के बहुत पसंद है। बताओ पति का क्या इज्जत बचा। तो ये तरीका नहीं है हमारा, ये अनहेल्दी मेथड है। they should be married, and in case there is any intimate connection between male and female student, they should be married properly without illicit relation. दोनों लड़का लड़की का विवाह करवा दो, ये बहुत जरूरी है। The Divorce Act is encouraging prostitution and this should be abolished. ये जो डाइवोर्स का जो कारण है ना, डाइवोर्स जो है ये अलाउ कर दिया सरकार ने, इसके वजह से लोग फ्रीली अलग होकर रहना चाहते हैं, देन वो ऐसे इलिसिट एक्टिविटी में अटक जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे रूल को ही अबॉलिश कर देना चाहिए। डाइवोर्स ये रूल हमारे शास्त्रों में कहीं है ही नहीं, उसको अबॉलिश कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, the citizens of the state must give in charity up to 50% of their income for the purpose of creating a spiritual atmosphere in the state or in human society, both individually and collectively. हर कोई जो धन कमा रहा है अपना 50% जो है वो सामाजिक कामों में देना चाहिए और आध्यात्मिक कामों में देना चाहिए। They should preach the principles of भागवतम। उन्होंने भागवत का जो विषय है ये सबको प्रचार करना चाहिए। ए, कर्मयोग जिसमें आप भगवान के बारे में सब कार्य करने सिखाते हैं। बी, रेगुलर हियरिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, नित्य भागवत सेवा करना चाहिए श्रवण के माध्यम से। तीसरा, चैंटिंग ऑफ ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड कॉन्ग्रीगेशनली एट होम एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी मंदिरों में चैंटिंग होना चाहिए और घरों में भी होना चाहिए।
4D, rendering all kinds of service to Bhagavatas engaged in preaching Srimad Bhagavatam. जो भागवत का प्रचार करने में लगे हैं उनको हर यथाशक्ति उनकी सेवा में करना चाहिए. E, residing in a place where atmosphere is saturated with God consciousness. उस जगह पे जाके रहो जहाँ पे लोग भगवान का चिंतन सदैव कर रहे हैं. If the state is regulated by the above processes, naturally there will be God consciousness everywhere. सब जगह जो है भगवत चिंतन में लोग लग जाएंगे. अब आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं, गैम्बलिंग ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन, इवन स्पेकुलेटिव बिजनेस एंटरप्राइज. कई बार लोग ना पॉन्जी स्कीम्स खोलते हैं, यानी ऐसे ऐसे स्कीम रहते हैं जिसमें दिखता नहीं कुछ और पैसा डालो डबल होता है, तो ये सब डेंजरस है. इज कंसिडर्ड टू बी डिग्रेडिंग एंड व्हेन गैम्बलिंग इज एनकरेज्ड इन द स्टेट देयर इज अ कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ ट्रूथफुलनेस. आज आप देखो हमारा भारत, लोग बोलते 70 साल में बर्बाद हुआ. 70 साल में जितना बर्बाद नहीं हुआ उतना 2 साल में हो गया जुआ खेलवा के. रम्मी डाउनलोड करो तो विंजो, तो यही खेलो. ये थर्ड क्लास एक्टर एक्ट्रेस और ये क्रिकेट स्टार्स ये थर्ड क्लास है, क्योंकि यही आपको जुआ खिलवा रहे हैं. हाइट ये है कि हमारे क्रिकेट टीम को एक जुआरी टीम स्पॉन्सर कर रही है. हाँ, ड्रीम 11. अरे भाई तुम जुआ खिलवा रहे हो, वो कौन से बॉल पे क्या शॉट मारेगा तुमको थोड़ी मालूम है. तो ये चल रहा है. तो ये कह रहे ये एनकरेज करेंगे तो सत्य जो है वो धीरे धीरे टूट जाएगा, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए. अलाउइंग यंग बॉयज एंड गर्ल्स टू रिमेन अनमैरिड मोर देन अबव मेंशन्ड एजेस and licensing animal slaughterhouses of all description should be at once prohibited. यानी जो पब्लिक में स्लॉटर हाउस है यानी मारने का जो है वो बंद कर देना चाहिए. और दूसरा है कि जो लड़का लड़कियों का विवाह है वो उसी एज में हो जाना चाहिए. The flesh eaters may be allowed to take flesh as mentioned in scriptures and not otherwise. जैसे शास्त्रों में कहा गया वैसे आप लें. Intoxication of all descriptions, smoking cigarettes, chewing tobacco or drinking tea must be prohibited. किसी भी प्रकार का चाय ये सब पीना बंद कर देना है. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और ऐसा है कि अभी हम सबको आगे निकलना है और एक गुरुकुल में जाना है, वहाँ सामान वगैरह खरीदना है, थोड़ा किचन सेट करना है. तो इसलिए आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे और आप सबसे हम कल मिलेंगे और कल क्वेश्चन आंसर ले लेंगे. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण.